हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये दिसंबर इस क्वेश्चन को पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये दिसंबर 2013 का है, 4.75 मार्क का है। ओके, ये क्वेश्चन जो है रीमान इंटीग्रेशन से है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि लेट एल इक्वल टू इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन जो है 0 to 1 है डी ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 देन। ओके, यहाँ जो इंटीग्रेशन वो 0 to 1 है। ओके, देन ये एल जो है ऑप्शन ए में बोला है कि एल जो है ये वो लेस देन 1 होगा। ऑप्शन बी बोला है कि एल ग्रेटर देन 1 होगा। ऑप्शन सी में बोला है कि एल लेस देन π/4 होगा। ऑप्शन डी में बोला है कि एल लेस देन π/4, सॉरी एल ग्रेटर देन π/4। ओके, ठीक, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको देखते हैं, इस इंटीग्रेशन को। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्या डायरेक्ट सॉल्व करके बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तो अगर जैसे कि सिंपल सा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह का होता है, या फिर 1 प्लस एक्स, या फिर कुछ और होता है जो हम लोग कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बाय कंपैरिजन से, ये बाय कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग क्या कर देंगे, इसको कंपैरिजन टेस्ट से ये करेंगे। ओके, क्या एल, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एल की जो वैल्यू होगी कि ग्रेटर देन एल लेस देन 1। ओके, बाय कंपैरिजन हम लोग कंपैरिजन बोल देंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि एज 0 जो है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है 0 to 1, तो इसमें एक्स लाई करता है 0 to 1 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, तो 0 to 1 जो है, जिसमें एक्स 0 to 1 में लाई कर रहा है, तो इसमें जो एक्स टू द पावर 8 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें एक्स टू द पावर 8 जो है, जैसे कि 1/4 1/2। ओके, 0 और 1 के बीच में 1/2 आ रहा है। ओके, तो इसमें जब 8 करेंगे पावर और लेस देन 1/2, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ओके, ये ऑलवेज लेस देन होगा इससे। ठीक, तो एक्स टू द पावर 8 लेस देन एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक, तो ये कंडीशन बनेगा। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, जब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लेस देन ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे, क्या कहाँ तक कहाँ लेना है, 0 to 1 लेना है। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x प्लस एक्स टू द पावर 8 dx ग्रेटर देन 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, और 1 to अपर लिमिट 0 लिमिट जब रखेंगे इसमें, तो 1 tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4, और 0 पे 0 देगा तो π/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये एल जो है, ये क्या है, एल है। ओके, एल जो होगा वो, इसकी जो वैल्यू होगी वो एल ग्रेटर देन हो जाएगा π/4 से। एल की जो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन π/4 हो जाएगी। ओके, ठीक, तो जब भी इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन हो ना, जब कॉम्प्लिकेटेड निकालने के, तो इस तरह का इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन से हम लोग बताते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी इससे, या फिर लेस देन होगी। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला था, ऑप्शन सी में बोला था कि एल लेस देन π/4, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक, अब क्या है, ऑल्सो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बोला है कि एल लेस देन 1 एल ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि ऑल्सो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 ये क्या है जी, इसका एक्स कहाँ से, ओपन इंटरवल 0 से 1। ओके, तो एक्स टू द पावर 8 क्या है, पॉजिटिव, और ऐसे भी एक्स टू द पावर 8 है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा ही। ओके, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब इसका रेसिप्रोकल एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 1 1/x टू द पावर 8 प्लस 1 dx। ओके, तो ये आ जाएगा लेस देन 0 to 1 dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, ये आ जाएगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 - 0 आ जाएगा जब x पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक, तो 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये l है। ओके, तो l लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, एल लेस देन 1। ऑप्शन बी मिला के एल ग्रेटर देन 1 है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक।
इस तरह के जब भी कोई भी इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन से ऐसे कोई सिंपल सा इंटीग्रेशन ले लेते हैं, उससे बोल लेते हैं कि इसे लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। ओके, तो इस तरह से करते हैं। ठीक, अब क्या आते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, ये क्वेश्चन जून 2018 का है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी पूछे जाते हैं, ऑलवेज पूछे जाते हैं। ओके, ठीक, जून 2018 में क्या है, ये जून 2018 का है। इसमें क्या बुलाया गया है कि ये 4.75 मार्क का है। इसमें बुलाया गया कि लेट अल्फा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अल्फा इक्वल टू इतना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है वो हमें देखना है। ठीक, ऑप्शन ए में बोला है कि डी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। बी में बोला है कि अल्फा इज ए रैशनल नंबर। सी में बोला है कि लॉग अल्फा इक्वल टू 1। डी में बोला गया है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1। ओके, ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसका पहले इस इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी स्क्वायर है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। अल्फा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा। ओके, तो 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट रखेंगे तो ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 आएगा। तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है। ओके, तो अल्फा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो इसमें ये क्या बोला गया है, जब इसका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में बोला गया है कि जब डी अल्फा बाई डी टी करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अल्फा इक्वल टू π/2 आ रहा है। ओके, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ डिफ्रेंसिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये तो 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन ऑप्शन ए में बोला है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी में बोला है कि अल्फा इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, π/2, ये क्या इरेशनल होता है, π/2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बोला रेशनल नंबर है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी में बोला है कि लॉग अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। लॉग अल्फा की जो वैल्यू होती है, लॉग अल्फा यानी कि लॉग π/2 जो होता है वो 0.191 होता है। यहाँ पे फिर बोला गया है 0.196 होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इक्वल टू 1 होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। इससे ऑप्शन डी में बोला कि साइन अल्फा इक्वल टू 1, तो साइन π/2 जो है वो क्या होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन जून 2016 का है, 3 मार्क का है। ओके, तो इसमें क्या है कि कंसीडर द इम्प्रॉपर रिमान इंटीग्रेशन। ओके, इम्प्रॉपर क्यों बोला गया है कि ये इंटीग्रेशन जो है 0 टू x y⁻⁻1/2 dy। ओके, y⁻⁻1/2 dy, देन इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज। ओके, ये इंटीग्रल क्या है वो देखना है। ठीक, इम्प्रॉपर यानी कि जब ये क्या है, f ऑफ y फंक्शन है 1/2, और जब इसमें 0 रखेंगे यानी कि ये क्या 1/2 है, -1/2, जब ये क्या आ जाएगा 1/√y है। ठीक, इसमें जब 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी दे देगा। ओके, तो ये अनबाउंडेड हो गया। ठीक, तो ये क्या है, इस पर डिफाइन नहीं हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर रिमान इंटीग्रेशन है। ओके, ठीक, तो ये बोला है कि दिस इंटीग्रल इज, ये इंटीग्रल क्या है वो है देखना है। ठीक, तो ये क्या होगा, लेट मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 0 टू x y⁻⁻1/2 dy। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको ये क्या हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, सॉरी 2√y आ जाएगा। ओके, जब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट ये जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये x 2 इंटू √x हो जाएगा, -0 होगा तो ये हो जाएगा 2√x हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये क्या है,
ये जो फंक्शन है 2√x, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके, ये सारी पूरी इंटीग्रल में कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे बोला गया है, एक ऑप्शन ए में बोला गया है कि कंटिन्यूस इन 0 to इन्फिनिटी। ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूस ऑफ 0 to इन्फिनिटी पे। यहाँ बोला है कंटिन्यूस ओनली, यहाँ पे बोला ओनली इन 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पूरे आर में कंटिन्यूस है। यहाँ पे बोला कि कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ पे ओनली यूज किया गया है, इसलिए ये डिस इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी में बोला गया है कि डिसकंटिन्यूस, ये फंक्शन जो अगर डिसकंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यू तो है नहीं। यहाँ पे डी में बोला गया है कि डिसकंटिन्यूस ओनली इन 1/2 इन्फिनिटी, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है जून 2015 का है, 4.75 मार्क का है, 4.75 मार्क का है। ओके, तो ये क्या है, इसमें बोला गया है कि लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। ए क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल आर करेक्ट, कौन सा इंटीग्रल जो है करेक्ट है वो, सॉरी, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट। ओके, कौन सा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है वो हमें देखना है। ठीक, ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है कि 0 to a 1/x⁴ dx। ओके, बी में बोला है कि 0 to a 1/√x dx। ओके, सी में बोला है कि 4 to इन्फिनिटी 1/x × log x dx। डी में बोला गया है कि इंटीग्रल 5 to इन्फिनिटी 1/x log x होल स्क्वायर dx। ओके, तो कौन सा कन्वर्जेंट है वो हमें देखना है। ठीक, तो इसमें जब इसको इस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to a 1/x⁴ dx। तो ये आ जाएगा x⁻⁻4 dx। ओके, तो ये जब ये क्या हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 -4 + 1, तो ये 0 to a जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/-3 x⁴, और अपर लिमिट a से 0 to a। ओके, जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 1/a³ माइनस, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे -3 है, ये तो ये पूरे को क्या हो, ये इन्फिनिटी है, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो इन्फिनिटी कन्वर्ट, जब कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रल जो होता है वो कन्वर्जेंट कब करता है, जब कोई फाइनाइट वैल्यू देता है। ओके, और डाइवर्जेंट कब देता है, जब वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, ये इन्फिनिटी है। ओके, इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसलिए विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन सा जो है कन्वर्जेंट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक, सिमिलरली इसमें भी देखेंगे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में कि 0 to a 1/√x dx, यहाँ इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0। यहाँ पे 0 पे जो है, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे 0 पे ये क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 0 और इंटीग्रल ले लेते हैं t to a 1/√x dx। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2√1/2। ओके, अपर लिमिट अपर t to a हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो ये 2 × a⁴ 1/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है यहाँ पे t रखेंगे, इस पे a2 × a⁴ 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 2 - t⁴ 1/2 आ जाएगा। तो ये जब t टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 a⁴ 1/2। ओके, तो ये क्या एक फाइनाइट है, ए बोल दिया है कि लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो ये क्या एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए विच इज कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक, उसी तरह से ऑप्शन सी में भी करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 to इन्फिनिटी 1/x log x dx, तो ये क्या हो जाएगा, 4 to इन्फिनिटी 1/x log x dx। तो t टेंस टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 4 to t d, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जेड कर देते हैं इसको क्या करेंगे, इसको जेड, क्योंकि टी में इसको मान के t टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं, तो यहाँ पे अलग रखते हैं।
तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो ये log x है, log x को z रखूँगी तो ये आ जाएगा 1/x dx dz। ओके, तो 1/log x, तो 1/x dx हो जाएगा dz। ओके, तो ये z/z हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा log z। ओके, तो log z, तो z क्या है, log z क्या है, log x है, तो log x जब रखेंगे इसमें z की जगह जब log x रखेंगे तो ये आ जाएगा। और t/4 जब इसमें रखेंगे तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी में log t माइनस log 4 आ जाएगा। ओके, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी देगा, यानी कि पूरा वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो अगर पूरा इन्फिनिटी हो रहा है तो वो क्या होता है, कन्वर्जन नहीं होगा, विच इज नॉट कन्वर्जन। ओके, तो ऑप्शन सी भी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी देखते हैं, ये क्या है ऑप्शन डी में, 0 to 5 to इन्फिनिटी dx x log x का होल स्क्वायर, इसमें लिमिट t टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी है तो उसमें क्या करते हैं, इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 5 to t dx/x log x का होल स्क्वायर, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, log x को है z मान लेते हैं। ठीक, तो इसका जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dz। ओके, तो 1/x dx के जगह dz रखेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा dx/x जो है वहाँ पे dz, और ये आ जाएगा log z क्या रखे हैं, z, तो ये z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 5 टू इंटीग्रेशन 5 टू t z माइनस टू dz, तो ये आ जाएगा 1/z t2 5 अपर लिमिट t और 5, तो इसमें जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/z जो है, 1/z क्या है, log x है, जब और log x रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी log x की जगह क्या रखना है, t सब्सटीट्यूट करना है प्लस 1/log 5। ओके, तो यहाँ पे t टेंस टू इन्फिनिटी तो ये पूरा इन्फिनिटी बना दिया, यानी कि 0 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/log 5 जो कि है ये फाइनाइट वैल्यू है, तो विच इज कन्वर्जेंट। ओके, तो ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट, ये दोनों जो इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट हो रहा है। ओके, ये दिसंबर 2013 का है, 3 मार्क का है। इसमें क्या है कि लेट लेमडा ग्रेटर देन 0 है एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 देन फॉर टी ग्रेटर देन 0। इसमें इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी एक्स डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल। ओके, ये किसके इक्वल वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला है कि डी माई लेमडा बाई लेमडा प्लस टी, बी में है लेमडा बाई लेमडा माइनस टी, सी में 0 और डी में है इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास गिवन है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी एक्स डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे डी एफ ऑफ एक्स दिया गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स। ओके, तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये आ जाएगा लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। ओके, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। ओके, तो इसकी जगह इसको रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसके जगह इसको रखेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर लेमडा एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन आएगा और एक्स को कॉमन ले जाते हैं तो टी प्लस लेमडा आएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे आ जाएगा वो माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस लेमडा एक्स बाई टी प्लस लेमडा। इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा, इसका
इंटीग्रेशन का जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। जब इसमें रखेंगे तो इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ये ई टू दी पावर माइनस टी प्लस लेमडा एक्स ये जीरो दे देगा। ओके, माइनस से यहाँ पर बाहर निकालेंगे, ये जीरो दे देगा, और जब जीरो रखेंगे तो ये वन आ जाएगा। ओके, तो यह आ जाएगा माइनस लेमडा जीरो माइनस वन, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये जीरो हो रहा है, यहाँ पे माइनस है तो लेमडा बाई वन प्लस टी आ जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ओके।